शुरू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से देखना है, भारतीय संस्कृति से बेहतर तरीके से रूबरू होना है, परिचित होना है, तो आप उसके विशाल वाङ्मय को पढ़ें या न पढ़ें, उसका विशाल वाङ्मय आपके सामने आए अथवा न आए, अगर केवल ईशावास्योपनिषद आपके सामने आ जाए, इकलौता ईशावास्योपनिषद आपके सामने आ जाए, तो आप निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को, भारतीय विज्ञान को और भारतीय चेतना को विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। ईशावास्योपनिषद स्पष्ट बताता है संरचना के विषय में। ईशावास्योपनिषद सुनिश्चित करता है अध्यात्म क्या है। ईशावास्योपनिषद व्यक्त करता है कि क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या स्वीकरणीय है, क्या अस्वीकरणीय है। और ये उपनिषद हमको हमारी अपनी चेतना से जोड़ करके व्यष्टि से समष्टि के मार्ग को परिपुष्ट करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा देता है। एक पंक्ति मुझे इसकी बहुत प्यारी लगती है, जो इसमें कहा है ऋषि ने, तेन त्यक्तेन भुंजीथा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ये जो तेन त्यक्तेन भुंजीथा पंक्ति है, वैसे पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति एक ही चिंतन है, एक ही दृष्टिकोण है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस जगत का जो सृजन हुआ है, वो परमात्मा के द्वारा हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये ईश्वर का विस्तार है। निमित्त कारण और उपादान कारण रूप में ईश्वर ही परिव्याप्त हुआ है इस संपूर्ण जगत के रूप में, और उसी के द्वारा ये सृजित है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको अपने जीवन में उपयोग कैसे करना है, तो इसके लिए ऋषि कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। मानव को मिलने वाली मानवोचित वस्तुएं मानवों के प्रति प्रयुक्त की जाएं, मानवों के प्रति समर्पित की जाएं। त्याग पूर्वक उपभोग का अभिप्राय है आपको 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी का संकलन किया जाए। भूख से ज्यादा जो इकट्ठा किया जाएगा, भूख से ज्यादा जो संग्रहित किया जाएगा, तो वो लोभ की दृष्टि में आएगा, वो पाप की श्रेणी में आएगा। तो भारतीय संस्कृति स्पष्ट बताती है कि त्याग पूर्वक उपभोग करो। अगर आपने त्याग नहीं किया, जितना चाहिए उससे ज्यादा इकट्ठा किया, तो किसी के हिस्से पर आप कब्जा कर रहे हैं, किसी के अधिकार पर आप अनधिकार अपनी स्थापना कर रहे हैं, अपने आप को वहां पर स्थित कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति अर्थात ईशावास्योपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। स्पष्ट है परमात्मा ने सब कुछ दिया है, ये सर्जना परमात्मा की है, हम परमात्मा के हैं, लेकिन जो भी है वो त्याग से उपभोग्य है। मां गृधः, लोभ मत करो। लोभ की प्रवृत्ति हमारे विनाश की प्रवृत्ति है। लोभ हमको विनाश के मार्ग पर ले जाता है। लोभ हमको हमारे अस्तित्व को समाप्त करता है।